जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए जुलाई का महीना क्यों है बेहद खास और क्या अप्रत्याशित घटनाएं घटने वाली है आपके जीवन में जुलाई के महीने में, ये सब जानेंगे हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए वो चमत्कारी उपाय लाते हैं जिससे आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम मिथुन राशि के लोगों के लिए जुलाई के महीने में उनके करियर को लेकर के बात करते हैं। बात करेंगे उन बिजनेसमैन लोगों के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए कि जुलाई का महीना क्या दिखाने वाला है आपको। देखा जाए तो मिथुन राशि के लोगों को जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर औसत परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में ज़्यादातर पहलुओं में अनुकूलता रहेगी, लेकिन जीवन के कुछ पहलुओं में परेशानियां और देखा जाए तो कुछ कमजोरियां भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि सूर्य का गोचर इस महीने क्रमशः पहले और पंचम भाव में रहने वाला है। सूर्य के लिए दोनों स्थिति अनुकूल नहीं कही जाती। मंगल का गोचर तीसरे भाव में है, जो कि काफी अच्छी अनुकूल स्थिति में कहा जा सकते हैं। ऐसे में 28 जुलाई तक मंगल आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो करियर की दृष्टि के अनुसार आपके करियर के स्थान के स्वामी इस महीने आपके प्रथम भाव में बन रहे हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति राहु के आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में आपके साथ कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, यानी जिसकी आपने कभी कल्पना ना की हो, ऐसे भी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने यानी जुलाई के महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ी उम्मीदें हो, लेकिन वह उम्मीदें पूरी ना हो पाई हो, जिसके कारण आपको निराशा भी हो सकती है। जितना आपको लग रहा है वैसा ऐसा ना हो, इसलिए आप थोड़े से निराश भी हो सकते हैं। लेकिन इस महीने राहु के नक्षत्र में बृहस्पति के प्रवेश से अचानक से ऐसे काम भी आपके बन सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की हो, या फिर आप निराशा प्राप्त कर ली हो कि मेरा काम नहीं हो सकता। लेकिन बृहस्पति के गोचर के कारण आपके ऐसे कार्य अचानक से बन जाएंगे। देखा जाए तो बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते देखने को ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको इस महीने अप्रत्याशित परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। खासकर अब बात करते हैं हम व्यापारी लोगों के बारे में। बात करें तो हम सबसे पहले व्यापारी लोगों के बारे में बात करते हैं। तो इस महीने आपके लिए ये महीना बहुत ही उत्तम है, यानी जुलाई के प्रथम भाव, यानी प्रथम भाग हो गया आपका 1 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक का जो समय है, व्यापारी लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड समय रहने वाला है, बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। खासकर जो लोग सोने से संबंधित काम करते हैं या फिर जो थोक के रेट में नग का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये महीना बहुत ही गोल्डन पीरियड वाला महीना रहने वाला है। देखा जाए तो बृहस्पति आपको पूर्णतः लाभ आपके व्यापार में कराएंगे। साथ ही साथ जब बुध ग्रह भी वक्री है, फलस्वरूप परिणाम आपको बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अकाउंट से रिलेटिव काम करते हैं, जो सीए जैसे लोग हैं, या फिर जो बैंक से रिलेटिव काम करते हैं, जिनका अत्यधिक लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठ करके काम होता है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा निराशा या फिर थोड़ा सा धैर्य धारण देखने को करने को, मतलब मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि आपकी जल्दबाजी, आपकी हठ प्रभा, आपके इमोशंस जो है आपको निराश भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा धैर्य धारण कर ले तो आपको 18 जुलाई के बाद बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपकी मनचाही मुराद भी पूरी होगी, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य धारण करना होगा, जल्दबाजी से थोड़ा सा आप बच कर रहें।
आर्थिक दृष्टि से हम बात करें तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए अप्रत्याशित रूप से, मैंने पहले भी कहा था, अप्रत्याशित रूप से आपको अथाह धन भी प्राप्त कराएगा। लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। अगर आप इस महीने चाहते हैं कि मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं या किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करके आगे बढ़ूं, तो ये 18 जुलाई तक, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि 18 जुलाई तक मेरी शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए थोड़ा सा समय जो है थोड़ा सा संभल के चलने वाला होगा। किसी के साथ भी जल्दबाजी में आप पार्टनरशिप में काम ना करें, हो सके तो थोड़ा सा धैर्य धारण करें। 18 जुलाई के बाद अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होगा और आपकी इनकम में भी अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि इस समय काम के बोझ के तले आपको थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप मेडिटेशन करें जितना हो सके, और हो सके तो आप प्राणायाम भी करें। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना कि आपको 18 जुलाई के बाद का जो समय है नौकरी पेशा लोगों के लिए, आपके लिए वो गोल्डन पीरियड वाला समय रहेगा। आपको मैं कुछ ऐसे विशेष उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी ये परेशानियां दूर हो सके। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। इस महीने आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी रहने वाली है कि आपको कोई घातक बीमारी नहीं जकड़ेगी। और ये देखा जाए तो छोटी मोटी से बीमारी जो होती है, जो कि नॉर्मल होती है, खांसी जुकाम बुखार इत्यादि से आपको थोड़ा सा बस परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह 18 जुलाई तक पूरी तरह अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः इसी बीच में आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे और आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से भी बचाएंगे। ऐसे में आपका कुछ खान पान जो है वो आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा लापरवाह कर सकता है। फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य पर कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको पहले कहूँगा कि अपनी आप डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर जंक फूड खाते हैं तो थोड़ा संभल कर रहे, हेल्थी फूड आउट करें और जितना हो सके ऑयली फूड से बचकर रहे। मॉर्निंग वॉक करें, योगासन करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस महीने आपके पहले हिस्से में यानी 1 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक के समय में सूर्य आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जो कि थोड़ा सा आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि सूर्य आपके सिर यानी लगन कुंडली में पहला भाव जो होता है वो होता है हमारे सिर का। और सिर में यानी सूर्य का प्रभाव देखने को, जैसे कि आपके शरीर में दर्द, बुखार, पित्त से संबंधित जुड़ी परेशानी, कब्ज, एसिडिटी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जुलाई के महीने में आपको आंखों से संबंधित, जिन लोगों के चश्मे लगे हुए हैं या जिन लोगों को आंखों से थोड़ी सी परेशानी है, ऐसे लोग थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस महीने आपको आंखों से जलन जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपको अपने स्वास्थ्य में गिरावट भी देखने को मिलेगी। मित्रों, आपका स्वास्थ्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सचेत भी करता हूं और हिदायत भी देता हूं कि अपने दैनिक क्रिया में थोड़ा सा बदलाव करें। जितना हो सके लैपटॉप का अगर आप काम करते हैं तो लैपटॉप से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। प्राणायाम करें, योगासन करें, मॉर्निंग वॉक करें, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप नंगे पैर पार्क में हरी घास पे चलते हैं तो आपके पेट से संबंधित, आँख से संबंधित और पित्त से संबंधित परेशानियों को ये दूर करता है। अब बात करते हैं हम लव लाइफ के बारे में, प्रेमी प्रेमिका के जोड़े में और दाम्पत्य जीवन के बारे में। इस महीने देखा जाए तो शुक्र आपके कुंडली में, गोचर कुंडली में पंचम भाव में रहेंगे, जो कि 26 जुलाई तक रहेंगे और रहेंगे वो द्वादश भाव में। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस यानी आपस में थोड़ा सा कम संपर्क हो पाना
और एक दूसरे से कम संबंध बन पाना या फिर बातचीत के माध्यम से भी आपको एक दूसरे को समय ना दे पाना आपके मन को थोड़ा सा निराश कर सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई या शादी होने वाली है, जो फ़ोन पे बात करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है। लेकिन मित्रों, आपको मैं पहले ही बता दूं कि इस जुलाई के महीने में बस आपकी तीसरी दृष्टि जो रहेगी द्वादश भाव पर, वो रहेगी शनि की, जिसके कारण कभी कभार आपके बीच में मतभेद हो सकता है। आपसी मतभेद के कारण आपका वाद विवाद भी बढ़ सकता है और एक दूसरे के ऊपर शक की भी पॉइंट आप एक दूसरे के ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि शनि का काम है निरस्ता देना, विरक्ता देना, एक दूसरे से दूरी बना देना। बेहतर होगा कि छोटी छोटी बातों पे जिद करने से आप बचे, बहस करने से बचे, वाद विवाद से दूर रहे। बस इतना सा संशोधन कर लेना, अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। खासकर जो लोग एक दूसरे के लव लाइफ को वैवाहिक जीवन में तब्दील करने की सोच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको हिदायत दूंगा कि एक दूसरे से अगर आप प्रेम करते हैं तो एक दूसरे की बातों को समझिए, एक दूसरे की मन के भाव को समझिए। दूसरा, वाद विवाद ना हो ऐसी परिस्थिति आप हमेशा आपस में बनाए रखिए, जितना हो सके शांति बनाए रखिए, क्योंकि वाद विवाद का कारण एक होता है जीवा। जीवा अर्थात हमारी जवान। एक दूसरे के प्रति आप जितना कम बोलेंगे, जितना वाद विवाद होने से बचेंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं वैवाहिक लोगों के लिए, तो वैवाहिक लोगों के लिए भी देखा जाए तो इस महीने आपके लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। पति पत्नी के बीच के सभी कटु संबंध दूर होंगे और मधुरता बनी रहेगी, अनुकूलता बनी रहेगी। साथ ही साथ आपके बीच में जो भी मतभेद था वो सब समाप्त होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हुए भी नजर आएंगे। अब मित्रों, मैं आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपकी जुलाई के महीने में आने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं। ये उपाय बिजनेसमैन लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, खासकर दाम्पत्य जीवन और प्रेमी प्रेमिका लोगों के लिए है। तो आप मेरे उपायों को नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और मैं आपको पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, नियमित रूप से आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी रोली और चुटकी भर चावल मिला करके नियमित रूप से जल का मिश्रण करके सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आपको अपनी धूरी पर जब आप जल डालते हैं तो वो पैरों में ना आए, तुलसी में ना जाए, किसी अन्य पौधे या पेड़ में जाए तो उत्तम रहेगा। दूसरा, जब आप अपने स्थान पर परिक्रमा लगाते हैं सूर्य की, अपनी धूरी पे घूमते हैं तो 7 परिक्रमा आपको कम से कम लगानी है, एक परिक्रमा नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी सूर्य की 7 परिक्रमा बताई गई है। दूसरा, आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप संस्कृत में आदित्य हृदय स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो आप हिंदी में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का व्याख्यान के रूप में पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य ऑडियो के माध्यम से। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से आपको पठन या श्रवण करना है। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि इस महीने खासकर आपको अनैतिक कार्यों से दूर रहना है। आपको किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा, अंडे या अश्लील वाली चीज़ों से भी दूर रहना है। जितना हो सके सात्विक चीज का इस्तेमाल करें, जितना हो सके ब्रह्मचर्य का आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको अपने घर की माता, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, आपके घर की माता, बहनें, भाभी या आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका, उनका आपको सम्मान करना है, आदर करना है। मित्रों, अगर आप ये 3 उपाय आप करते हैं तो जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, व्यापार में भी वृद्धि होगी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में होने वाली कटुता या फिर असमंजस्य जो कहते हैं वाद विवाद, ये सब नहीं होंगे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। मित्रों, अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो चैनल में आप हमारे कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिएगा और महाकाल के भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय महाकाल।